रिवॉल्वर। आज से इस रिवॉल्वर को अपनी उसी झोली के अंदर छिपा के रखूंगा। झोली के अंदर छिपा कर रखूंगा, झोली के अंदर, और भीख मांगता फिरता दरगली भीख मांगता रहूंगा। और अगर जिस दिन सामने दुश्मन आ गया कि यही है मेरे दोस्त की पत्नी का हत्यारा, उसी दिन उस हराम जादे दुश्मन के सीने में 6 के 6 गोली पार कर दूंगा। पार कर देंगे, उनका नामो निशान वही खत्म हो जाएगा। मैं तो जा रहा हूँ, जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ। मालिक, वो कौन सी जिम्मेदारी है? हम वफादारी के साथ हम जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। आज के बाद हमारी इस हवेली की देख रेख तुम करोगे, साथ साथ हमारी इस जागीर की देख रेख तुम करोगे। ख्याल रहे एक बात का। कौन सी? खास तौर से ध्यान में रखना, कोई कितना मेरा खास बनकर आ जाए, कोई कितना मेरा सगा संबंधी आ जाए, और अगर वो तुझसे मेरे बारे में जानना चाहता है, तुझसे पूछे कि कहाँ गए हैं तेरे ठाकुर लंबरदार पीरा सिंह, तो खबरदार तेरी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। लंबरदार मारते मारते मर जाएंगे, लेकिन आपके बारे में उससे कोई बात नहीं बताएंगे कि हमारे नहीं बताना कहाँ गए हैं, किस भेष में हूँ और क्या नाम है हमारा, नहीं बताएंगे। वक्त आने पर खुद पर्दाफाश हो जाएगा। चलते हैं हम। जय गोपाल, खुश रहो। जाते जाते हमारे लम्बादारी ने ये हवेली और ये रियासत हमें देकर गए हैं। अब यहाँ का जमींदार मैं बनूंगा। जमींदार बन गया हूँ, इस हवेली की देखभाल करूंगा। और सुन लो अब हमारा असूल क्या है। अभी तक मजदूरों को मजदूरी मिलती थी, अब मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ का जमींदार ठाकुर महाबली सिंह है। मजदूर काम करने नहीं आएंगे, उनका दौड़ाए के मारा। घर पहुंच गए, घर में आगी लगा दिए, कोयला फूंक गया। इसलिए चल रहे हैं इस वक्त हम रियासत की तरफ, लेकिन ऐसे नहीं। काम करे या नहीं, दौड़ा के तुम्हारे पछवारे गोली मारा, वहां चाय वाय सब हेराई जाए। लेकिन चलते चलते कहना है, ल्यावती कि ल्यावती पिया पनवा से बचे, ल्यावती पिया पनवा से बचे। पिया पनवा से बंसे, यावती पिया पनवा से बंसे, यावती पिया पनवा से बंसे। अरे उर्दे के जात ठाकुरन के भाई, ठाकुरन के उर्दे के जात ठाकुरन के भाई, ठाकुरन के। वही कलवे कलवे मोचा रखावा, पिया पनवा से बंसे, यावती पिया पनवा से बंसे। यावती यावती पिया पनवा से बंसे, यावती पिया पनवा से। कृपाल सिंह, प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है महाराज, किसी को शिद्दत की परेशानी नहीं है। आज रहे मुझे सुंदर की याद आ रही है। जी महाराज। पहाड़ी के इलाका कोई समाचार नहीं मिला। जी महाराज, अभी तक कोई समाचार नहीं मिला।
ये मैं क्या देख रहा हूं? ये सवाल, तुम्हारी आंखों में आंसू और इतना बेजार नजर आ रहे हो, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है या किसी ने तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी की है या बॉर्डर पे दुश्मन ने कोई चढ़ाई कर दिया है? महाराज, न किसी ने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है और न ही बॉर्डर पे किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया है। अब क्या बताएं राजा? लेकिन इस साल ये तुम्हारी हालत देखकर मेरे दिल को धीर नहीं है। क्या बात है, बोलो। और नहीं नहीं आज राजन नहीं आज राजन जुबान खुल रही है। नहीं आज राजन जुबान खुल रही है। नहीं आज राजन जुबान खुल रही है। बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। आज किले पे जाकर जब नजर मेरी पड़ी तो लाश देखा सुंदरी की, जैसे तड़पती उस ये तुम क्या कर रहे हो? एक बार कह दो भगवान के लिए, ये सब झूठ है। ये आज किले पे जाकर जब नजर मेरी पड़ी, लाश देखा सुंदरी की, जैसे तड़पती उस घड़ी। और बचा लो कहकर वो चिल्ला रही। बचा लो कह के चिल्ला रही थी। बचा लो कह के चिल्ला रही थी। और बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही। महाराज, आज पहाड़ी किले पर किसी बेदर्द ने मेरी प्यारी सुंदरी का कत्ल कर दिया। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? पहाड़ी किले पर सुंदरी का खून हो गया। मेरी सुंदरी का खून हो गया। और यह ज़मीन सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी, अजब सुन अजब सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी, अजब सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी। खत्म हो
पर रखी दिया और मिटा दूंगा कातिल की और नामो निशानी मिटा दूंगा। मिटा दूंगा कातिल की और नामो निशानी और खत्म हो गई सुंदरी की कहानी। और महाराज सुंदरी की लाश अभी पहाड़ी किले पर पड़ी हुई है राजन। क्या सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी हुई है? मंत्री के पास से हमारा हुक्म है तुम इसी वक्त पहाड़ी किले पर चलो और सुंदरी के लाश का निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि सुंदरी का खून कैसे हुआ है। काश उस कातिल का नामो निशान मिल गया तो मैं उसे फांसी के तख्त पे चढ़ा दूंगा और सजाए मौत दिलवाऊंगा। आओ यशपाल हम पहाड़ी किले पर चलते हैं। जाते कहीं गए महाराज के पीछे खड़े होकर के हमारी तरफ उंगलियां दिखा रहा है। तो हिंद तुम्हारे हो। अगर दोबारा आवाज निकली तो जो हाल मैंने सुंदरी का किया है वही हाल हरामजादे तेरा होगा। बैठ जाओ बारिश ना होई बरसी न पानी बदर फट होई हमारे इशारा का तनकी महाराज समझ में न भय। आप लोग बाहर जाइए। नहीं बैठोगे? ये पानी नहीं है, ये प्रसाद है। क्योंकि नए नए जमींदार बने हैं महाबली सिंह। ये हमारे राज में अभी पानी गिर रहा है। कुछ देर बाद जब हम दूसरे पोशाक में आएंगे तो आप लोग रसगुल्ला खाओगे। बैठ जाओ। कहाँ कहाँ सुस्ती आ रहे हो? आप लोग बैठिए, पानी नहीं गिरेगा। बैठ जाओ पानी न बस। जौन लड़का खड़ा होई वही का वापस करके दूसरा लड़का बैठाओ। एक जान ले यार हमारे इशारा का तनकी महाराज समझ में न भाई नहीं इनका यही न महीन पेलवाई इनका हम फंसाओ जरूर। लेकिन एक बात यार कहेगा कि जौन हाल सुंदरी का किया है वही हाल तुम्हारा होगा। ऐसा चोर उठाएगी हमका मार डावे मार खाएगा हम नहीं डराई। ये मार डावे हम मरेगा तनको नहीं डराई। लेकिन यार मारे के पहले सुंदरी की इज्जत लूटी हंसना हो नहीं हमारे इज्जत पर धावा बोल दिए। इज्जत ये का हम डराई थी। कहा थी पैसा हेराए जाए कमाए लियो कपड़ा फाड़ जाए दूसर से आए लियो। बोला भैया इज्जत गए इज्जत ना मिली। रहो बच्चा तुमका हम फंसाओ मौका मिला नहीं कि तुमका हम पेलवावा नहीं। अब चल रहे पहाड़ी के किला पर। बैठ जाओ लौंडे बैठ जाओ बारिश ना होई। हाँ पक्का वादा है। अरे तुम्हें पता हो भारत के आज क्या हो रहा है? आज यही हो रहा है। स्कूली खाना खाए लड़का बीमारी झेल रहे। सरकार दे रही बासमती यहाँ क्वाटा वाला पेड़ रहे।
यही होएगा। आए तुम्हें पता हो भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। जो है बगिया के माली यहाँ हरियाली थाने वाले हैं। तुम्हें पता हो आने वाले हैं। अब शांत, डायरेक्ट शांत हो जाइए। हम चल रहे पहाड़ी के किले पर, मौका मिलेगा तो यह का साले कृपलवा का हम पेलवावा नहीं, यही लगा रहे चल रहे पहाड़ी के किले पर। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? पहाड़ी किले पर सुंदरी की लाश पड़ी हुई है। नहीं सुंदरी, आंखें खोलो सुंदरी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं। कृपाल सिंह, सुंदरी के लाश का निरीक्षण किया जाए। ठीक है हुजूर, मैं अभी निरीक्षण करता हूँ। हुजूर, सुंदरी की लाश से एक खत बरामद हुआ है। क्या सुंदरी की लाश से ये खत बरामद हुआ है? जी हुजूर। कृपाल सिंह, इसे पढ़ा जाए और देखा जाए इसमें क्या लिखा है। ठीक है हुजूर। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है कि श्रीमान शाह चुनारगढ़, हुजूर, मैं मरने से पहले तड़पती हुई आखिरी पत्र लिख रही हूँ कि मेरे पति यशपाल सिंह आपके और मेरे गलत संबंध को समझकर मेरा खून कर दिया और मेरे हत्यारे पति यशपाल सिंह को कड़ी सी कड़ी सजा व फांसी देकर मेरी आत्मा को शांति दिला देना। आपकी सुंदरी, पहाड़ी का किला, समय 2 बजे रात। नहीं महाराज, नहीं, ये गलत है, ये साल इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। सुंदरी को बेटी समान मानता था और सुंदरी का खून करके मेरे पर लांछन लगा दिया।
हरामजादे, जरा भी खौफ नहीं। नहीं महाराज, मैंने जगह ही किया। और किया तुझी ने और बुद्धि ने किया तुझी ने किया तुझी ने खून और सुबह जाकर याद लगा दी। किया तुझी ने खून और सुबह जाकर याद लगा दी और होकर गई कहरत तूने मेरी शान घटा दी। होकर गई कहरत तूने मेरी शान घटा दी। ना जिंदा छोड़ू ना जिंदा छोड़ू निगाह तो हटी अपनी सौगात लुटा दी। और लालच है सौ बार कभी मेरी शान घटा दी। लालच है सौ बार कभी मेरी शान घटा दी। और शक्रिया कर दिखलाई शक्रिया कर दिखलाई तरसना आई कसाई मुझे सिखाने आया और छीन अफसरी नाम मिटा दी। अब एक चूल्हा में दाग लगाया। ये सवाल तुझे मैंने क्या समझा और तू क्या निकला। जिसको समझा देवता वो निकला शैतान और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए राजन, ऐसा मत कहिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज एक बात कहना चाहता हूँ, जो खत आपने पढ़ा है वो खत आप मुझे दीजिए। हम उस खत को देखना चाहते हैं क्योंकि सुंदरी की रानी उस खत को मैंने फाड़ कर फेंक दिया। क्या महाराज आपने उस खत को फाड़ कर फेंक दिया? और उस शहर तौर से मैं महाराज शहर तौर से मैं तुम्हारा गया।
महाराज मैं तो चारों तरफ से मारा गया, मेरे पास कोई चारा नहीं है। जुआ को बंद कर ले। यशपाल सुंदरी का खून करके झूठ बोलता है। यशपाल सुंदरी का खून कर दिया और महाराज के सामने सफाई देता है। और वह सेनापति न को संथा रहा। वाह सेनापति न को समझा रहा और किसी दीगर बसर को है उलझा रहा। कोशिश करेगा बचेगा नहीं। कोशिश करेगा बचेगा नहीं। और सकल राजा को अपनी है दिखला रहा। मंत्री कृपाल सिंह मेरी बात सुनो। चमड़ी और उड़ा दो अभी, डाल दो जेल में अब न देरी करो। कृपाल सिंह हमारा हुक्म है इस शराब खोर के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। इस वर्दी को तूने इस वर्दी की बेइज्जती किया है। जिस तरह गधे के पीठ पे घोड़े की जीन नहीं अच्छी लगती, उसी तरह तेरे शरीर पे ये वर्दी भी अच्छी नहीं लगती। उधर तूने वर्दी की